नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। ये तस्वीरें आजमगढ़ जनपद के थाना कप्तानगंज के अंतर्गत बभनपुरा गांव की है और ये बिलखती बूढ़ी औरत पीड़ित परिजनों की पड़ोसी है। इस बूढ़ी महिला का गुनाह सिर्फ इतना है कि अपने पीड़ित पड़ोसी की मदद कर दिया है, जिसका खामियाजा आप इनकी आंखों से छलकते आंसू को देख समझ सकते हैं। पहले इस बुजुर्ग पड़ोसी की मुख से हम सुनते हैं कि किस तरह का जुल्म सितम से गुजरकर आज एसपी आजमगढ़ के पास आई है और न्याय की भीख मांग रही है। फिर आपको पूरी कहानी से अवगत कराते हैं कि क्या समस्या है। समस्या बेटा यही है कि जो भवेश मिश्रा है अपनी भैया के अपने दरवाजे पर के मारे पीटे, ठीक। अब मैं अपने दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठी रहूं, मेरा दूठ बेटा एक पतवा झांकवाई में गए। अम्मा रहनी है का लड़की भवेश मिश्रा अपनी परिवार बच्चे की इनकी मुसीबत आईने पे एक बच्चे की एक भांचा का एक रोटी खिला देती हूँ। यही खातिर मेरे बच्चे को उठाने के लिए ये धमकी देता हूँ और ऊपर से धमकी देता हूँ कि हम फर्जी मुकदमा करके आप पूरी परिवार की हम फंसा देगी। इसलिए मैं अपनी मुसीबत लेके यहाँ पर आई हूँ। तो थाना के पास मैं जइबे ना करता हूँ। थाना जाते 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 मोर बुढ़ाई आ गई, मोर कौनो सुनवाई ना, मोर जमीन हड़पा गई। कितना से का और कहूँ कि कहे वाली बात ना, थाना की सुनवाई ना। मोर दवाई लेवे गला नहीं आई नहीं यहाँ से तो खुलवावे के गई नहीं कहनी है, लेकिन ना लोग खुला है। फिर आके लोग घर में मन रहे हैं के हम लोग देखली है, हम को मार के लोग थाने ही चल गई नहीं है। बस हम लोग को लाठी डंडा लेके हम लोग कहीं ना मारे। हम लोग छठ पूजा में गला बस मुहाल तक आ गल, मेरे सास के मारा गया। बिटिया बहन महतारी सब गरियावत आना है। हम लोग बता दली 100 नंबर आए, हम लोग बता दली हम लोग के बता दली हम लोग का डरवावत हूँ, धमकावत हूँ, खा दे मरवा दे कटवा दे, ये सब कहत। दरअसल ये दो पाटीदारों के बीच का विवाद वर्ष 2019 से चला आ रहा है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हाथों में एक प्रार्थना पत्र की कॉपी लिए हुए एसपी कार्यालय के बाहर खड़ी इस महिला का नाम अजय लक्ष्मी है। पीड़ित अजय लक्ष्मी का आरोप है कि मेरे पाटीदार इस घर में मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। इस बार हर बार हमें मारते पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। जब हम 100 नंबर पर कॉल करते हैं तो मुझे घर में शरण मिलती है और जैसे ही पुलिस जाती है वैसे ही ये तांडव पाटीदारों के द्वारा फिर शुरू हो जाता है। पीड़िता ने बताया कि इस मामले में हमने कम से कम दर्जनों बार से ऊपर थाने पर, डीएम के यहाँ दर्जनों बार और एसपी साहब के पास 4 से 5 बार प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी कापियाँ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला और आज भी मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ और अपने ही घर में नहीं रह पा रही हूँ। जरा सुनिए कि मीडिया से हुई बातचीत में क्या बयां की पीड़ित अजय लक्ष्मी ने। क्या नाम है आपका? अजय लक्ष्मी मिश्रा। कहाँ की रहने वाली? मैं आजमगढ़ बभनपुरा की रहने वाली हूँ। खाना कप्तानगंज। क्या मामला है इसके साथ में आए थे? मैं 10 तारीख को जो अपने बच्चे को दवा दिलाने के लिए गई थी और जैसे ही आकर मैंने बैठा देखा घर में ताला लगा हुआ है। मैं वहाँ काफ़ी देर तक वेट की। कुछ देर बाद हमारे भावेश चंद्र मिश्रा हमारे जेठ आए अपने परिवार के साथ और मैंने बोला ताला खोलिए, हम अंदर जाएंगे। वो बोले नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाना है। इतना कह करके वो लोग सारा परिवार मुझे मारने पीटने लगा। हमारे बच्ची से जो है छीन ली गई मोबाइल और आए दिन ये जो है हमारी जेठानी देवरानी क्या करती हैं, बाहर निकाल के हमें ताला लगा देती हैं और जबकि 1-2 बजे वो ताला खोल के हम उन्हें आपत्तिकालीन में देखते भी हैं, 2-4 आदमियों को घर में बुलाती हैं और इसका हम विरोध करते हैं। इसीलिए हमें आए दिन हमारे घर में मारा पीटा जाता है पूरे परिवार के साथ। जो है मैं एसपी साहब के सामने यही आई हूँ कि सर देखिए ये मामला कप्तानगंज थाने पे हमने कई बार दिया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब इसको संगीन में नहीं ले रहे हैं। बार बार हमें डांट के वहाँ से भगा दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं एसपी साहब से हमारा अनुरोध है कि जो है जो भी अपराध कर रहा है उनको जो अरेस्ट किया जाए। क्या बोले हैं? क्या आश्वासन मिला आपको? ठीक है, इस मामले को हम देख लेंगे, कोई बात नहीं।
चोट दिखाई। इस मामले से जुड़ी एक और पीड़ित लड़की से मिलवाते हैं, जिसका नाम है दिव्या। दिव्या अजय लक्ष्मी की बहन की लड़की है, यानी अजय लक्ष्मी दिव्या की मौसी हैं। अपनी मौसी के ऊपर हो रहे अत्याचार में एक रिश्तेदार होने के नाते उनकी मदद करती हैं और अपना फर्ज निभाती हैं, जिसका खामियाजा भी दिव्या को भुगतना पड़ रहा है। दिव्या का आरोप है कि कई बार मेरे ऊपर और मेरे गाड़ी के ऊपर विपक्षियों द्वारा हमला किया गया, गनीमत रही कि मैं बच गई। इस मामले में दिव्या ने कहा कि कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि विपक्षियों के हौसले आज भी बुलंद है। अब आइए सुन लेते हैं कि दिव्या ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। ये अजय लक्ष्मी मिश्रा मेरी मौसी लगती है, मेरा नाम दिव्या है। मैं आए दिन मतलब इनको मारते पीटते हैं। मैं जब इनकी मदद के लिए वहाँ जाती हूँ, इन्होंने बुलाती हैं कि मतलब मेरे बच्चों को दवा दिलवा दीजिए या मेरा गैस भरवा दीजिए। आए दिन इनके बिजली का तार काट देती हैं, इनके जो जिससे इनका झगड़ा चल रहा है। अगर बिजली का तार हम जुड़वाने गए मिस्त्री लेके, या मैं इनका गैस भरवाने गई, या मैं इनके घर दवा लेके गई, उस चीज़ का वीडियो बनाया जाता है। उस पर धमकी दी जाती है कि आप लोगों को फंसा देंगे फर्जी मुकदमे में। ये सूचना इंस्पेक्टर साहब को मैंने दिया, मेरे गाड़ी का लोग पीछा करवाए। मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट करवा के दिया कि सर मतलब गाड़ी मेरा पीछा करती है। इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है, देखता हूँ इस मामले को। आए दिन अब इनके चक्कर छोड़ के हमारे ऊपर पीछा किया जाता है, हमारे साथ गाली गलौज कर लेते हैं। मेरे घर तक चढ़ के लोग जाते हैं मुझे धमकी देने के लिए। जो उनके पर्दार भावेश मिश्रा हैं और उनका लड़का देवेंद्र मिश्रा है, हरिंदर मिश्रा है, मेरे साथ हाथापाई कर लिया था उनका लड़का हरिंदर मिश्रा, जिसका मैं क्या नाम मुकदमा भी लिखवाई थी। मेरे साथ बदतमीजी किया था उसने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं इंस्पेक्टर साहब किए। और एक आते हैं राजे सुल्तानपुर से हैं, उनका नाम क्या राहुल मिश्रा करके हैं, उनका थाना राजे सुल्तानपुर है। वो भी बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। वो भी आते हैं उल्टा सीधा धमकी देते हैं, तुम्हारे ऊपर एसिड फेंकवा दूंगा, तुमको ये करवा दूंगा, उठवा लूंगा। मतलब सब वीडियो हम लोग बना के रखे। इंस्पेक्टर साहब को सारे वीडियो दिखाने के बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं करते। भावेश मिश्रा जो हैं 2019 में मेरे मौसी के साथ मारपीट की, उनके साथ छेड़खानी की है, जिसमें थाना कप्तान ने प्रभारी जो थे उस समय उनके प्रभाव में आके इस मामले को 151 की धारा लगा दी है। इस मामले में भावेश मिश्रा के 151 की चालान करके उनको छोड़ दिया गया। ये भावेश मिश्रा इतने बदतमीज टाइप के आदमी हैं। ये आए दिन उनके साथ, उनके घर हम भी लोग जाते जाते हम लोग साथ बदतमीजी करने के लिए उतर जाते हैं और आए दिन मौसी के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं। कहते हैं तुम कितना थाना पे जाओगी, कुछ नहीं होगा, हम थाना खरीद लिए हैं। सीधे शब्दों में बोलते हैं हाँ हम थाने पे पैसा दिए, क्या कर लोगी तुम, हम तुम्हारे साथ आए दिन ऐसे करेंगे, तुम जितना मुकदमा लिखवाना चाहती हो जाके लिखवा लो। इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनका नाम बिंदु कुमार है, थाना कप्तान के प्रभारी है सब जो है वो। और सीओ साहब का नाम क्या नाम है गोपाल स्वरूप वाजपेयी है, उनसे भी हमने मिलने गई, वो भी आश्वासन दिए कि हाँ करवाते हैं। लेकिन ये मामला 3-4 महीने से भी लगातार नए में चल रहा है, इस पे कोई कार्रवाई। 3-4 महीने से मेरी गाड़ी का पीछा करवाया जा रहा है, मुझे धमकी दिया जा रहा है। मैं बार बार बोले सर मेरे साथ कोई घटना घट जाएगी तो इंस्पेक्टर सीधे बोलते हैं कि कोई घटना घट जाएगी, घटी तो नहीं ना तुम्हारे साथ, जब घटना घटेगी तो देखेंगे। ऐसे कैसे घटना घट जाएगी बताइए। कि हम कार्यालय मौसी को लेके गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है हम इस पे उचित कार्रवाई करवाते हैं। कप्तान साहब से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है हमारा, इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और उचित कार्यवाही करें, जिनसे इन प्रार्थनी मेरी मौसी को न्याय मिल सके। इनके साथ जो इनका साथ देते हैं, आते जाते हैं, उनका भी सुरक्षा हो सके, उनको फर्जी मुकदमे में इंस्पेक्टर साहब फंसा ना सके और ना ही कोई आरोप उनके ऊपर लगाएं, क्योंकि आए दिन इंस्पेक्टर साहब धमकी देते हैं। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और इनके साथ देने वालों को, इनके साथ रहने वालों को ऊपर न्याय किया जाए। और अपराधी जो हैं जो मारपीट के भागे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसमें वो लोग गिरफ्तार हों, महिलाएं भी और पुरुष भी गिरफ्तार हों। अब ऐसे में नारी शक्ति मिशन का हवाला देने वाले शासन और प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है कि जब शासन और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम कायदे और कानून बना रही है तो उसका धरातल पर सही मायने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है और इन पीड़ित महिलाओं को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या पर भरोसा जताते हुए अजय लक्ष्मी ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हालांकि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने एप्लीकेशन की कॉपी लेते हुए पीड़ितों को मदद करने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क, आजमगढ़।